दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो कौन से लोग हैं जो आपकी सफलता की राह में रुकावट डालते हैं? वो कौन हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से आपकी पीठ में छुरा घोंपने की ताकत रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ रिश्ते और कुछ लोग सिर्फ आपकी प्रगति को रोकने के लिए आते हैं? आज मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी नीति बताऊंगा जो अगर आपने अपनाई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर ही रहो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्या यह एक कठोर बात नहीं है? क्या यह सिर्फ एक विचार है या चाणक्य ने कुछ गहरी बात कही थी? यह सवाल आपके मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपने इस नीति को समझ लिया तो आपकी जिंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। अगर आपने चाणक्य की इस नीति को समझा और लागू किया तो आपकी जिंदगी में हर वो समस्या जो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कारण आ रही है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आप फिर से उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहराएंगे जो अब तक आपकी राह में रुकावटें बन रही हैं। चाणक्य की यह नीति सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। जब चाणक्य कहते हैं कि पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर रहो, तो वो हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों को समझने का तरीका अलग होना चाहिए। पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त, ये सभी आपके जीवन में कई बार असली मदद के बजाय सिर्फ आपको और आपकी सफलता को हानि पहुंचा सकते हैं। आप जिनके साथ रहते हैं, जो आपके आसपास होते हैं, वे ही अक्सर आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में एक करीबी रिश्तेदार या दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपसे आपकी सफलता, आपके रास्ते पर सवाल उठाता है तो वो मानसिक तनाव और नकारात्मकता फैलाता है। आपके रिश्तेदार और पड़ोसी जिनके साथ आप अक्सर समय बिताते हैं, क्या वो आपकी सफलता में मदद कर रहे हैं या आपकी प्रगति को रोक रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार असफल होते जाते हैं जबकि कुछ लोग बिना किसी बड़ी मेहनत के सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं? जवाब है, उनके आसपास कौन है। वे जिनके साथ समय बिताते हैं, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी जो आपके मनोबल को तोड़ते हैं, आपकी नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी रुकावटें वही लोग बना सकते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं। ये रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी आपके जीवन की दिशा तय नहीं करते, बल्कि वो आपको अपने तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अपने करीब रखते हैं तो ये आपकी सफलता के रास्ते में बुरी तरह से रुकावट डाल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार, अगर आप इन लोगों से निपटने में सक्षम नहीं होते तो आपकी जिंदगी की गति रुक जाएगी। जब तक आप इन नकारात्मक प्रभावों से दूर नहीं होंगे, तब तक आप असल में अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पा सकते। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, पड़ोसी और रिश्तेदार से दूर रहो। अब सोचिए, क्या आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार से सलाह लेते हैं तो क्या उसकी सलाह हमेशा आपके लिए सही रही है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसके शब्दों ने आपको निराश किया हो? उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी रिश्तेदार को अपने नए बिजनेस के बारे में बताते हैं तो शायद वो कहेगा, तुम्हारे पास इतना अनुभव नहीं है, यह सब छोड़ दो, तुम्हें ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के शब्द आपको ताकत देते हैं या फिर आपकी उम्मीदों को तोड़ते हैं? जब आपको ऐसा कोई जवाब मिलता है तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता कि क्या सच में आपको आगे बढ़ने का हक नहीं है? यह वो लोग होते हैं जो बिना किसी गहरे सोच के आपको हतोत्साहित करते हैं। और चाणक्य यह समझते थे कि यह सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब किसी का मनोबल टूटता है तो वो किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। जब आप किसी से अपनी योजना या सपना साझा करते हैं तो वो व्यक्ति आपके बारे में सोचते हुए खुद को जोड़ता है। अगर वह व्यक्ति खुद असफल या नाखुश है तो उसकी नकारात्मकता आपके भीतर भी घुस जाती है और फिर आप भी उसी चक्र में फंस जाते हैं। यह एक गहरी सच्चाई है। चाणक्य के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास आपके सपनों को सही दिशा देने का अधिकार नहीं है अगर वह व्यक्ति खुद अपने जीवन में असफल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो कुछ भी है वही आपकी सफलता का रास्ता है, लेकिन दूसरों के विचार और राय
उसे प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास खुद की ताकत, इच्छा शक्ति और उद्देश्य होना चाहिए ताकि आप अपनी राह में दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। चाणक्य का यह सिद्धांत आपको अपनी ताकत पर यकीन करने की सीख देता है। अब हम एक उदाहरण लें जो आज के समय में काफी प्रेरणादायक है। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, ने अपने जीवन के शुरुआत में कई बार ऐसे लोगों की सलाहों को नजरअंदाज किया। जब उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शुरू किया तो बहुत से लोग उनके खिलाफ थे। उनके परिवार और करीबी दोस्त सोचते थे कि यह सब छोड़ दो, यह काम कभी नहीं चलेगा। लेकिन बिल गेट्स ने उस समय चाणक्य की नीति को अपनाया, दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहो। उन्होंने दूसरों की बातों को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। आज उनके पास एक ऐसी साम्राज्य है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। रिश्ते कोई छोटी चीज नहीं होते। खासकर भारत में परिवार और रिश्तेदारों का एक गहरा प्रभाव होता है। यहाँ रिश्तों की अहमियत और समाज में उनकी स्थिति को लेकर बहुत दबाव होता है। ऐसे में जब चाणक्य कहते हैं कि हमें इनसे दूरी बनानी चाहिए तो यह कोई हल्की बात नहीं है। हमारे समाज में हर कोई एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी करता है। रिश्तेदारों का अक्सर यह मानना होता है कि उनके पास हमें गाइड करने का अधिकार है। वे हमारे फैसलों पर टिप्पणी करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और कभी कभी यह सब अनजाने में ही हमारे रास्ते में रुकावट डालता है। चाणक्य की नीति कहती है कि इन नकारात्मक प्रभावों से दूर रहकर हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और अपनी राह पर बिना किसी दबाव के चल सकते हैं। लेकिन क्या हमें सचमुच इनसे दूरी बनानी चाहिए? क्या हमें रिश्तों और समाज से कटा हुआ महसूस नहीं होगा? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रामू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने का मन बना रहा था। लेकिन उसका परिवार और रिश्तेदार उसे हर कदम पर रोकते रहे। तुम वहां क्या करोगे? तुमसे यह सब नहीं होगा। ये शब्द हर जगह से सुनने को मिलते। वे उसकी योजनाओं के बारे में सोचते और उन्हें नकारात्मक बना देते। रामू की सफलता का सपना तब तक अधूरा था जब तक उसने चाणक्य की नीति को समझा और अपनी राह पर चलने का साहस किया। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे वह अकेला अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो गया। रामू की तरह अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आप लगातार दूसरों के विचारों और टिप्पणियों के नीचे दबते रहेंगे तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। चाणक्य ने यही सिखाया, अपनी शक्ति पहचानो और दूसरों की नकारात्मकता को अपने रास्ते से हटा दो। यहाँ एक और बड़ी बात सामने आती है और वह है सामाजिक दबाव। हमारे समाज में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। अगर हम किसी रिश्तेदार से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें समाज से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं, क्या तुमने अपने परिवार और रिश्तेदारों को छोड़ दिया? लेकिन यही तो चाणक्य का संदेश है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको इस दबाव से बाहर निकलना होगा। आपको यह समझना होगा कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं वे सिर्फ समाज की अपेक्षाओं के अनुसार चलते हैं। आपको अपनी राह पर चलने का हक है और अगर इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों से थोड़ी दूरी बनानी पड़े तो वह एक समझदारी का कदम होगा। आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या आपकी सफलता दूसरों की सहमति पर निर्भर करती है? क्या आपको यह लगता है कि अगर आपके परिवार और रिश्तेदार आपके फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आपका रास्ता गलत हो सकता है? यह एक मिथक है दोस्तों। आपके सपने आपके हैं और आपकी सफलता भी आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आप हर कदम पर दूसरों के विचारों से प्रभावित होते रहेंगे तो आप कभी खुद को सही दिशा में नहीं ढाल पाएंगे। चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि अगर आपको अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा करना है तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी राह पर बिना किसी भय के आगे बढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं कि इन नकारात्मक रिश्तों से दूरी कैसे बनानी चाहिए। यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता आए तो यह कदम उठाना जरूरी है। सीमाएं तय करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किससे
और किस हद तक संपर्क रखना चाहते हैं। रिश्तों में दूरी बनाए रखने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने मानसिक शांति के लिए जरूरी सीमाएं तय करनी होंगी। सकारात्मक लोगों से घिरें। जिन लोगों की सोच और मानसिकता सकारात्मक है, उनके साथ समय बिताएं। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके आसपास के लोग आपकी सफलता की दिशा में कितने सहायक हैं। अपने निर्णय खुद लें। हमेशा याद रखें, आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। दूसरों की सलाह और आलोचनाओं को तवज्जो न दें जब तक कि वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहे हों। आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें। अपने विचारों और कामों में आत्मनिर्भर बनें। इससे न केवल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि आप नकारात्मकता से भी बचेंगे। चाणक्य की नीति केवल यह नहीं कहती कि हमें रिश्तों से दूर रहना चाहिए, बल्कि वह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम इन नकारात्मक लोगों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो हम अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को जागृत करते हैं। यह दूरी हमें मानसिक शांति देती है, जिससे हम अपनी पूरी ऊर्जा को अपने उद्देश्य की ओर लगा सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अगर आप हमेशा दूसरों के दबाव में रहेंगे, तो आप कभी खुद को नहीं पहचान पाएंगे। ये बिल्कुल सच है। जब आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनाते हैं, तो आप अपने लिए एक नया रास्ता खोलते हैं, और यह रास्ता आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। आइए एक और प्रेरक कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर के लड़के राघव की है। राघव का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर एक बड़ा बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार हमेशा उसे यह बताते रहते थे कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम कहां से ये सब कर पाओगे, तुम्हारे पास तो अनुभव भी नहीं है, वे कहते थे। राघव लगातार इस दबाव में आकर अपने सपने को टालता रहा। फिर एक दिन उसने चाणक्य की नीति के बारे में सुना और फैसला किया कि अब वह अपने रिश्तेदारों से दूर रहेगा। उसने सोचा, अगर मैं उनकी नकारात्मकता में फंसता रहा तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। राघव ने रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की। वह अब केवल उन्हीं लोगों के संपर्क में था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। कुछ समय बाद उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और सफलता हासिल की। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी मानसिक शांति और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो हम जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। जब आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं, तो आप खुद को एक नई दिशा में विकसित कर सकते हैं। इस दूरी का पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी सोच में स्पष्टता आती है। अब आप बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप दूसरों की अपेक्षाओं और दबाव से मुक्त होते हैं, तो आप खुद को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता से दूर रहते हुए आप मानसिक शांति पा सकते हैं। यह शांति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करना होता है। यही विश्वास आपको साहस और ताकत देता है। आप समझने लगते हैं कि किसी और के बिना भी आप खुद को संभाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैंने इन लोगों से दूरी बना ली, तो क्या मुझे समाज में अकेलापन महसूस नहीं होगा? दोस्तों, यह एक सामान्य डर है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको यह कदम उठाना ही पड़ता है। यह बिल्कुल ठीक है कि आप कभी कभी अपने परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क करेंगे, लेकिन क्या आप अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या आप दूसरों के विचारों और रायों के कारण अपनी जिंदगी में किसी भी समय बर्बाद करना चाहते हैं? यह डर एक भ्रम है। अगर आप अपने रास्ते पर सही दिशा में चलते हैं, तो समाज में भी लोग आपको सम्मान देंगे। आपकी सफलता ही आपके सामाजिक रिश्तों को मजबूत करेगी। इसीलिए आपको इस डर से बाहर आकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप दूसरों से दूरी बनाते हैं, तो आप एक तरह से अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं। यह शुरुआती दौर में कठिन हो सकता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन यह सच है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है
जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। चाणक्य यही कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो तो आपको अपनी पुरानी आदतों और विचारों से बाहर निकलना होगा। आपको वह रास्ता अपनाना होगा जो सबसे अलग हो और जो आपके सपनों की ओर ले जाए। जब हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ जीते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। रिश्तों का महत्व हमसे जुड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि अगर हम इनसे दूर जाते हैं तो कहीं हम अपने आप को खो न दें। यही सोच हमें डराती है, अगर मैंने इनसे दूरी बनाई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। चाणक्य ने इस भ्रम को तोड़ा। जब आप अपनी जिंदगी में यह तय कर लेते हैं कि आपको अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होना है, तो आप उन रिश्तों से मुक्त हो जाते हैं जो आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं। आप अपने मन और आत्मा को शांति देते हैं। ये दूरी आपको अंदर से ताकतवर बनाती है। ये दूरी आपको यह समझने में मदद करती है कि असल में आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए। जब आप खुद को पहचानने लगते हैं तो रिश्तों की परिभाषा भी बदलने लगती है। अब आप समझने लगते हैं कि रिश्ते क्या हैं। वो केवल लोग नहीं बल्कि विचार, भावना और सहयोग होते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। यह कहानी एक लड़की रीना की है। रीना एक छोटे शहर की रहने वाली थी जो हमेशा अपने परिवार और रिश्तेदारों की उम्मीदों के बीच फंसी रहती थी। परिवार चाहता था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन रीना का सपना था कि वह एक कलाकार बने और अपने कला से दुनिया को प्रभावित करे। परिवार और रिश्तेदारों ने रीना को हर कदम पर यह बताया कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास कला में कोई भविष्य नहीं है, ये शब्द उसे बार बार सुनने को मिलते थे। एक दिन रीना ने चाणक्य की नीति पर विचार किया और तय किया कि अब वह अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाएगी। रीना ने पहले अपने परिवार को समझाया कि वह क्या करना चाहती है, लेकिन उन्हें समझाने में सफलता नहीं मिली। फिर उसने अपने कला को ही अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने अपनी कला में पूरी तरह से खुद को समर्पित किया और आज वह एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसकी कला को दुनिया भर में सराहा जाता है। रीना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होते हैं और नकारात्मक रिश्तों से दूर रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होती है। आपने देखा कि जब रीना ने अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया और रिश्तों से दूरी बनाई तो उसे सच्ची दिशा और मार्गदर्शन मिला। यही होता है जब आप चाणक्य की नीति को समझते हुए अपने रास्ते पर अकेले चलने का साहस करते हैं। जब आप दूसरों की आलोचनाओं और नकारात्मकता से दूर होते हैं तो आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। अब आप बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। यही वह स्थिति है जहां आपको सच्चा मार्गदर्शन मिल सकता है, वह मार्गदर्शन जो आपको आत्मविश्वास, शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता देता है। चाणक्य कहते हैं कि दूर रहकर ही सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। जब आप दूसरों के दबाव में नहीं होते तो आपकी सोच स्वतंत्र होती है। अब आपके पास अपने फैसले लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है और यही स्वतंत्रता आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। यहाँ एक डर फिर उठ सकता है, क्या मुझे अकेला नहीं पड़ना होगा? दोस्तों, ये डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अगर आप खुद से जुड़ते हैं तो आप अपने भीतर के सबसे अच्छे साथी और मार्गदर्शक को पाते हैं। आपकी आत्मशक्ति, आपका आत्मविश्वास, आपका उद्देश्य ही आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए यह डर छोड़ दीजिए। चाणक्य का संदेश यही है कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। दूसरों से दूर रहकर आप अपने भीतर की ताकत को महसूस कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह समय है जब आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा। जब आप अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनाते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। अब आपके पास एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण और सबसे महत्वपूर्ण एक नया आत्मविश्वास होगा। इस दूरी का मतलब यह नहीं कि आप समाज से कट गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह दूरी आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मजबूती देती है और यही सबसे अहम बात है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रिश्ते क्या होते हैं। रिश्ते कभी भी हमारी पहचान नहीं होते।
समाज में रिश्तों का बहुत महत्व है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने सपनों और उद्देश्यों को दूसरों की इच्छाओं के सामने छोड़ दें? यह भ्रम अक्सर हमारे मन में उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम परिवार और रिश्तेदारों से दूरी बनाते हैं तो हमारी सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत संबंध कमजोर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप चाणक्य की नीति को समझते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि यह दूरी वास्तव में आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाती है। चाणक्य कहते हैं, आपका असली परिवार वही है जो आपको आपकी राह में मदद करता है, न कि वह जो आपको रोकता है। और यही सच्चाई है। रिश्तों में हमें केवल उन लोगों को जगह देनी चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कभी आपने यह सोचा है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से लगातार मिलते रहें जो आपको हमेशा नकारात्मकता ही दे, तो आप कभी खुश क्यों नहीं रह सकते? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि रिश्तों से दूरी बनाने का सही तरीका क्या है। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य एक सफल व्यापारी बनने का सपना देखता था, लेकिन उसका परिवार हमेशा उसकी योजना में हस्तक्षेप करता था। हर कदम पर उसे यह सुनने को मिलता था, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम यह नहीं कर सकते। परिवार की नकारात्मकता के कारण आदित्य का आत्मविश्वास टूटने लगा। फिर उसने चाणक्य की नीति अपनाई। उसने पहले अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह समझ नहीं पाए तो उसने उनसे दूरी बना ली। आदित्य ने अपने व्यापार के बारे में पूरी तरह से खुद पर विश्वास किया और अब वह एक प्रसिद्ध व्यापारी बन चुका है। उसने यह साबित किया कि जब आप अपनी राह पर अकेले चलते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। आदित्य की सफलता हमें यह सिखाती है कि जब आप नकारात्मक रिश्तों से दूर रहते हैं तो आपके पास खुद को साबित करने का मौका मिलता है। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस दूरी से मेरे परिवार और दोस्तों से संबंध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। दरअसल यह दूरी आपको सच्चे रिश्तों को समझने और बनाने का अवसर देती है। जब आप रिश्तों से दूरी बनाते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि असली रिश्ते क्या होते हैं। यह दूरी आपको यह सिखाती है कि क्या चीजें सच में मायने रखती हैं। जब आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं तो लोग आपके साथ आकर आपकी सराहना करते हैं। यह रिश्ते और संपर्क अब वास्तविक होते हैं जो आपकी प्रगति और विकास के साथ जुड़ी हुई होते हैं। जब आप दूसरों की नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो आप उन लोगों के करीब आ सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। आपको अब यह पता चलता है कि आपके असली दोस्त वही हैं जो आपकी सफलता की दिशा में सहयोग करते हैं और आपको सही मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अब एक और बड़ा डर सामने आता है, क्या मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा? ये डर सबके मन में होता है, खासकर तब जब हम यह सोचते हैं कि रिश्तों से दूरी बनाना क्या हमें अकेला कर देगा। लेकिन दोस्तों, यह एक मिथक है। अगर आप खुद से जुड़ते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। यह दूरी आपको आपके असली आत्मविश्वास और शक्ति से जोड़ती है। अब आप अपने उद्देश्य की ओर बिना किसी डर के बढ़ सकते हैं। यह सही है कि शुरुआत में यह डर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यह डर केवल एक मानसिक स्थिति है। जैसे जैसे आप अपनी राह पर चलते जाते हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि यह डर सिर्फ एक भ्रम था। यह समय है जब आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा। यह दूरी बनाना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक बड़ा कदम है। आपको यह समझना होगा कि अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ नया नहीं पा सकते। हमारे समाज में यह मानसिकता होती है कि रिश्ते सबसे अहम होते हैं, लेकिन क्या यह सच में हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं डालते? अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि असली सफलता केवल आपके अपने आत्मविश्वास और शक्ति में है। चाणक्य ने यही कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन हो तो आपको अपनी पुरानी आदतों और रिश्तों से बाहर निकलकर एक नया कदम उठाना होगा। यही कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा।
सभी जानते हैं कि जीवन में बदलाव लाना आसान नहीं होता। हम हमेशा अपने पुराने तरीकों और आदतों में जकड़े रहते हैं। रिश्तों के बारे में हमारी सोच भी वही रहती है। हम सोचते हैं कि अगर हम रिश्तों से दूरी बनाएंगे तो शायद हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि यह दूरी न केवल आपके जीवन में एक नई दिशा लाती है, बल्कि यह आपको अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने का अवसर भी देती है। जब आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं तो यह केवल आपकी मानसिकता में बदलाव नहीं होता, यह आपके सोचने के तरीके, निर्णय लेने की प्रक्रिया और सबसे अहम आपकी प्राथमिकताओं में बदलाव होता है। चाणक्य ने यह कहा है, जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। और यही बदलाव होता है जब आप रिश्तों से दूर रहते हैं, आप खुद को पहचानने लगते हैं। जब आप दूसरों के दबाव से मुक्त होते हैं तो आप अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह पहचान और आत्मनिर्भरता ही आपको जीवन में असली शक्ति और सफलता की ओर ले जाती है। चलिए अब हम एक और कहानी पर ध्यान देते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे चाणक्य की नीति आपके जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। यह कहानी है एक युवा लड़के रोहन की। रोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था और उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने। लेकिन उसका परिवार और रिश्तेदार हमेशा उसे यह कहते रहते थे, तुम इस काम में सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। रोहन को कभी भी अपने सपनों को साकार करने का समर्थन नहीं मिला। वह हमेशा परिवार के दबाव में रहता था और अपने रिश्तों के कारण अपने सपनों को नकारता रहा। लेकिन एक दिन उसने चाणक्य की नीति को समझा और फैसला किया कि वह अब अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाएगा और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। रोहन ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए। उसने अपना ध्यान केवल अपने व्यापार पर केंद्रित किया और किसी की भी नकारात्मकता से खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। आज रोहन एक सफल व्यापारी है जिसकी पहचान केवल उसके कर्मों और समर्पण से बनी है। उसने यह साबित किया कि जब आप अपनी राह पर चलते हैं और नकारात्मकता से बचते हैं तो आप जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम चाणक्य की नीति को अपनाते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं। यह नीति हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। जब आप दूसरों के दबाव से मुक्त होते हैं तो आप अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं। आप अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता महसूस करते हैं और यही स्वतंत्रता आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप किसी से सहायता नहीं लेते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने जीवन की दिशा को स्वयं तय करते हैं। यह नीति आपको यह सिखाती है कि जीवन में अपने निर्णयों पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति अपने फैसले खुद नहीं ले सकता वह कभी महान नहीं बन सकता। अब तक आपने देखा कि यह दूरी सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि एक वास्तविक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए? यह समय है जब आपको अपनी पुरानी आदतों और मानसिकताओं से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा। जब आप चाणक्य की नीति को पूरी तरह से समझकर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप सिर्फ अपने अंदर की ताकत को पहचानने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप अपने जीवन को सच्ची दिशा भी दे पाते हैं। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो लोग इस राह पर चलते हैं वही लोग सच्ची सफलता को हासिल करते हैं। जब आप अपने रिश्तों से दूरी बनाते हैं तो यह आपको इस काबिल बनाता है कि आप खुद के फैसलों पर विश्वास करें और अपने रास्ते पर पूरी ताकत से आगे बढ़ें। हमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब यह समय है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकें। अगर आप सोचते हैं कि यह नीति सिर्फ एक किताब की बात है तो आप गलत हैं। चाणक्य की नीति एक वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़ी है और अगर आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह नीति आपको केवल रिश्तों से दूरी नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको यह भी सिखाती है कि जीवन को अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाए। यह आपको आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति की ओर ले जाती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह नीति आपको यह सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में सतर्कता और समझदारी के साथ कदम उठाना कितना जरूरी है। अब हम एक और उदाहरण पर ध्यान देते हैं। ये कहानी है समीर की, जो एक युवा उद्यमी था। समीर ने हमेशा अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपने सपनों को दरकिनार किया। उसकी जिंदगी में सफलता के नाम पर केवल तनाव और अनिश्चितता थी। एक दिन उसने चाणक्य की नीति पढ़ी और इसने उसके जीवन को बदल दिया। समीर ने सबसे पहले अपने नकारात्मक रिश्तों से दूरी बनानी शुरू की। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों से स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने जा रहा है। उसने न केवल यह निर्णय लिया बल्कि इसे दृढ़ता से पालन भी किया। समीर के जीवन में बदलाव धीरे धीरे आने लगा। उसकी सोच में बदलाव आया, उसने अपनी खुद की राह चुनी और अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुका है। समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप चाणक्य की नीति को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं बल्कि आप सफलता के नए आयाम भी स्थापित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। आपको इसे सिर्फ समझने की नहीं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी स्वतंत्रता सबसे अहम है। चाणक्य ने यह कहा था, जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता वह कभी महान नहीं बन सकता। आपको अपने निर्णय खुद लेने की आदत डालनी होगी और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को नकारना होगा। चाणक्य की नीति के अनुसार आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी प्रगति के रास्ते में रुकावट डालते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रिश्तों को तोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप नकारात्मकता से दूर रहकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपको किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास करता है वही दुनिया को बदल सकता है। यही आत्मविश्वास आपको अपने निर्णयों और रास्तों पर टिके रहने की शक्ति देगा। यह नीति आपको यह सिखाती है कि आपको अपने जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब आप अपनी मेहनत और अपने निर्णयों पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होती है। आपको हर कदम पर सतर्क रहना होगा और यह समझना होगा कि किस रिश्ते को बनाए रखना है और किससे दूरी बनानी है। यह समझदारी आपको जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रखेगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाणक्य की ये अनमोल नीति पसंद आई हो, अगर इसने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया हो, तो यही है वो क्षण जहां से आपका असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखिए, जो समय रहते सच को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। और अगर आप भी उन्हीं समझदार लोगों में से एक हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो, हर शब्द आपको मजबूत बनाएगा, अंदर से भी और बाहर से भी। अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो वो आपकी सोच से निकला हो ना कि किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के दबाव से। और हाँ, अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि चाणक्य के सिद्धांतों की अगली चाल आपकी किस्मत बदल सकती है। चाणक्य इंस्पायर्ड, जहां सोच बनती है शस्त्र और नीति बनती है शक्ति। मिलते हैं अगली नीति के साथ।